अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो है रिलीजियस ऑसिटी के बारे में। वसवसे जो है वो हर इंसान को आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि मुझे कभी वसवसा नहीं आया। हर इंसान को वसवसे आते हैं, लेकिन वसवसे हर इंसान के लिए ओसिडी नहीं बनते। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके वसवसे ओसिडी नहीं बनते और कौन से ऐसे लोग हैं जो ओसिडी का शिकार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रिलीजियस ओसिडी क्या होती है, रिलीजियस ओसिडी किस वजह से होती है और इसका क्या इलाज है, इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मिस ना हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी रिलीजियस ओसिडी क्या है, किस किस्म के वसवसे आते हैं इंसान को जिसको ओसिडी होती है, यानी कि रिलीजियस ओसिडी होती है। परेशान कुन ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं मज़हब से, मज़हब की जो पाक हस्तियां हैं उनसे रिलेटेड ख्यालात आएंगे बुरे बुरे, उनसे रिलेटेड बुरे बुरे इमेजेस जहन में बनेंगे कि जब वो इमेजेस उसके जहन में आएंगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो उसे बहुत ही शर्मिंदगी वाली फीलिंग आएगी, बहुत गिल्ट फील करेगा। वो ये भी महसूस करेगा कि वो दायरा ईमान से खारिज हो चुका है। और उसके बाद जब ये इस तरह के ख़यालात आएंगे तो कुछ जिस्मानी इलामतें हैं वो भी ज़ाहिर होंगी, जिसमें दिल का घबराना है, नींद ना आना है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना है, ठंडे पसीने आना, और इस तरह की ख़यालात के नतीजे में इंसान को शदीद एंग्जाइटी की कैफियत होगी। ऐसा शख्स जब इबादत करता है तो इबादत के दौरान उसके जहन में क्या ख्याल आता है कि वो किसी गैर अल्लाह की इबादत कर रहा है, किसी बुद्ध की इबादत कर रहा है, बुद्ध को सजदा कर रहा है, इस तरह के ख्याल आएंगे। उसके अलावा वो इस तरह के सवालात भी उसके जहन में पैदा होंगे कि अल्लाह है कि नहीं है, या खुदा है कि नहीं है, ऐसा है तो क्यों है, या खुदा को किसने बनाया। इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा उसको परेशान करेंगे। इस तरह के ख्यालात आने के बाद उस इंसान को लगने लग जाता है कि वो एक बुरा इंसान है या वो एक अच्छा मजहबी शख्स नहीं है, तभी उसके जहन में ये ख्यालात आ रहे हैं। और वो इस तरह की सोच से उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की फ़ीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा, जिसके बाद उसको एंग्जाइटी होने लग जाएगी। और एक बहुत बुरी सूरत हाल है, बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल है। यहाँ सबसे अहम जो समझने की बात आपके लिए वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये मुसलमान को ही होती है, ये किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को हो सकती है। इसमें हिंदूज़ भी शामिल हैं, ज्यूज़ भी शामिल हैं, क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, और भी जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब लोगों को भी चांसेस हैं कि इस तरह की बीमारी हो सके। रिसर्च से पता चला है, अमेरिका में रिसर्च की गई तो पता चला कि जिन लोगों को ओसिडी था उनमें से 30% लोगों को रिलीजियस ओसिडी था। उसके अलावा मिस्र में भी एक रिसर्च की गई तो पता चला कि 60% लोगों को रिलीजियस ओसिडी था। तो इससे ये बात साबित होती है कि ओसिडी जो है वो किसी भी इलाके के शख्स, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को हो सकता है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस किस्म के इंसान को ओसिडी होता है। आपने देखा होगा कि हम अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, सारे दिन में हमारे दिमाग में वो चलती रहती है, यानी उसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसी तरह से जो इंसान मज़हब को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, ज़ाहिर है हर अच्छे मजहबी इंसान के लिए उसका मज़हब बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन सुबह उठने से रात सोने तक हमारे दिन के हर काम में हम कहीं ना कहीं अपने मज़हब को ज़रूर याद करते हैं। लेकिन ये चांसेस ज़्यादा है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के मुतल्लिक जो है वो आपको ओसिडी हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका मज़हब है। हर उस चीज़ के बारे में आपको वसवसे भी आते हैं जिसके आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये बात मैं रिलेट करूँगी उस बात से जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कही थी कि 2 किस्म के लोग हैं। एक को वसवसा आ रहा है लेकिन उसको ओसिडी नहीं है, लेकिन दूसरे को वसवसे आ रहे हैं उसको ओसिडी हो गया है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? चले हम 2 आदमियों की मिसाल लेते हैं। एक आदमी है वो एक अच्छा मजहबी इंसान है, उसको अपने दीन से रिलेटेड वसवसे आते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि उनको अहमियत नहीं देता, उन वसवसों को अहमियत नहीं देता। वो ये सोच के इनको अवॉइड कर देता है कि मैं अब इसके बारे में क्या ही बात करूं, क्योंकि मैं तो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूं। जो मेरे जहन में ख्यालात आए हैं मैं ज़िम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मैं बहैसियत एक अच्छा मजहबी शख्स ऐसा सोच भी नहीं सकता,
نہ ہی ایسا کر سکتا ہوں. جو میرے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, لہٰذا میں اس بارے میں مزید نہیں سوچوں گا. یعنی کہ وہ اپنی وسوسوں کو ویلیو نہیں دیتا ہے. کچھ ہی عرصے میں وہ ان سوچوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے اور اپنی نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ دوسری طرف ایسا شخص جو ایک اچھا مذہبی انسان ہے, اس کے ذہن میں جو وسوسے آتے ہیں وہ ان کو ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, وہ ان کی باریکی تک جانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے, یا میں ایک اچھا شخص نہیں ہوں, مجھے کوئی اشارے مل رہے ہیں, یا میں ایک دوزخ میں جانے والا ہوں. یعنی کہ وہ بہت سوچیں اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیتا ہے اور زیادہ تر نیگیٹو تھاٹس ہی اس کے ذہن میں آتے ہیں. ہوا کیا کہ اس نے اپنے وسوسوں کو ویلیو دینا شروع کر دی, جو کہ OCD کی شکل اختیار کر کے. تو اس طرح سے ایک انسان کے جو ذہن میں وسوسے آتے ہیں وہ OCD کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. میں ایک اور چیز آپ کو بتانا بھول گئی, تو میں اب کلیئر کر دیتی ہوں کہ جو لوگ اپنی جو خیالات ہیں جو بار بار ذہن میں آ رہے ہیں ان کو obsessions کہتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کام بار بار کرتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی سکون حاصل ہو جائے, تو اسے کمپلشنس کہتے ہیں. یعنی کہ جو کام بار بار ہو رہا ہے اسے کمپلشن کہیں گے, اور جو خیالات بار بار آتے ہیں وہ obsessions ہوتے ہیں. یعنی کہ اس طرح سے OCD کا ایک ٹرم بنتی ہے, obsessive compulsive disorder. obsessions کے ساتھ compulsions جڑی ہوتی ہیں. وہ بار بار ہاتھ دھونا بھی ہو سکتا ہے, بار بار تالے چیک کرنا بھی ہو سکتا ہے, نہانا دھونا, کچھ بھی یہ کام ہے جو صفائی ستھرائی, یہ بھی کام جو ہے وہ بار بار انسان کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرے. لیکن یہ کام کرنا اس کی سوچوں کو کمزور نہیں بلکہ اور زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے, اور سوچیں جو ہیں وہ اور زیادہ اس انسان پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام بار بار کریں تاکہ آپ کی سوچیں جو ہیں وہ آپ کو فری کر دیں. تو جی آدھے لوگوں کی جو OCD ہے وہ اسی بات سے ٹھیک ہو جائے گی اگر ان کو اس بات کی میرے ایک پوائنٹ کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اپنے وسوسوں کو ویلیو جتنی دیں گے وہ اتنا ہی ان کو پریشان کریں گے. تو جو اس پوائنٹ کو سمجھ گیا ہے تو وہ اپنی بیماری پہ کافی حد تک قابو پا سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی. OCD کے علاج جو ہے وہ 2 مرحلوں میں ہوتا ہے. پہلا مرحلہ ہے میڈیکیشن یعنی کہ دوائیاں ادویات, اور دوسرا مرحلہ ہے بات چیت کی تھیراپی. دوائیوں اور ادویات سے جو ہے وہ 30 سے 40% تک انسان ریکور کر جاتا ہے, لیکن بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے, اس کو مکمل طور پر ریکور کرنے کے لیے بات چیت کی تھیراپی بہت ضروری ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ریلیجیس OCD کے بارے میں کافی کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں, اور کافی لوگ جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں انہیں ڈائریکشن بھی مل گئی ہوگی کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے. تو میری دعا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اگر آپ اس تکلیف سے جوجھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو جلدی اس صورتحال سے نجات دلائے, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے بہت زیادہ شیئر کریں ان لوگوں میں, کیونکہ آج کل یہ ایشو بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کو تک پہنچائیں اس ویڈیو کو جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے, اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.